मसीह यस्सू के बाबरकत जलाली फ़ातह नाम में पास्टर अज़ीम रियाज़ की जानब से तमाम नाजरीन को सलाम। मैं खुदा बाप का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मौका दिया कि मैं इस जगह पर आकर फ़ज़ल टेलीविज़न के थ्रू आप तक खुदा के कलाम की बातों को सुना सकूं। उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल, सिस्टर महविश और पास्टर ज़बलून दानिश का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफार्म को यूज़ करने का मौका दिया। खुदा के कलाम में से देखेंगे, आज का हमारा मज़मून है खुदा को हम कैसे पसंद आ सकते हैं, खुदा हमें कैसे पसंद कर सकता है और वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे खुदा की नज़र हम पर आए, खुदा हमें बरकतें दे, खुदा हमारे घर को बरकत दे। और आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और खुदा के कलाम को सुनते रहें। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम रहता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अजीज़ों, ये जो छठी आयत आपने सुनी है, अगर गौर से खुदा के कलाम को सुना है तो यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा गया है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर हमारा ईमान पुख्ता नहीं है, अगर हम ये यकीन नहीं रखते कि खुदा मौजूद है, अगर हम शक में रहते हैं कि खुदा की मौजूदगी है इस दुनिया में और खुदा हर जगह मौजूद है, तब तक हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। खुदा को पसंद आने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसको पसंद आने के लिए ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जो चीज़ें ज़ाहरी नहीं हैं, जिनको इंसानी आँख देख नहीं सकती, उनको मान लेना ईमान है। जो चीज़ें ये इंसानी सोच से बालातर हैं। अजीज़ों, साइंस कहती है, साइंसदानों ने इस बात का कहा कि हम चांद सितारों पर गए, हम मुख्तलिफ सियारों पर गए, लेकिन खुदा का नामो निशान हमें नहीं मिला। लेकिन अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में ये साफ वाज़िह तौर पर तहरीर है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और जब तक हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, जब तक हमारा ईमान खुदा पर नहीं है, जब तक हमारा भरोसा खुदा पर नहीं है, हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। हमें खुदा को पसंद आना, अगर हम चाहते हैं खुदा हमें पसंद करे, खुदा हमें बरकत दे, तो उस पर ईमान रखना बेहद ज़रूरी है। उस पर ईमान रखेंगे तब ही हमें बरकत मिलेगी, तब ही हम खुदा को पसंद आएंगे। अजीज़ों, खुदा का बंदा मूसा जब पहाड़ पर था, खुदा की हजूरी में था, खुदा की हजूरी पहाड़ पर थी, मूसा ने कहा, खुदावन ऐ खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने उसको कहा, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। इंसान की इतनी बसात ही नहीं है, इंसान में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो खुदा की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है,
खुदा ने मूसा से कहा मैं ज़रूर तुझ पर अपना आप ज़ाहिर करूँगा, और उसको कहा कि तू चट्टान के शगाफ में छुप जाना। और खुदा ने अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुदा का जलाल गुजरता रहा, लेकिन खुदा ने कहा फिर भी तू मेरी सूरत ना देख पाएगा। और खुदा ने कहा जब मैं अपना हाथ तुझ पर से उठा लूँगा तो मेरे कंधा तो मेरी बैक साइड देख सकेगा। अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, यूहन्ना के नाम, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। आज लोग कहते हैं कि हम तब ईमान लाएंगे अगर खुदा खुद हमसे कलाम करे, खुदा आए, हमें नजर आए, तब हम खुदा पर ईमान रखेंगे। अजीज़ों, खुदा ऐसे लोगों को प्यार नहीं करता। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। अजीज़ों, ये बात है, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, ये खुदा का बंदा यूहन्ना अपने पहले खत में ये फरमाता है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। ये ईमान ही है, ईमान की नज़रों से हम खुदा को देखते हैं। अजीज़ों, बहुत से सवालात उलमा इकराम पर उठते हैं, बहुत से लोग सवालात करते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आती, बाइबल इसके बारे में खामोश है, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। अभी हाल ही में एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि मुझे तसलीस की समझ नहीं आती, तसलीस है क्या? तो अजीज़ों, मैंने अपने नाक़िस इल्म से जो कुछ उसको बताना था मैंने बताया, बावजूद इसके वो खुदा के इस मतलब के बहसों मुबासे में पड़ गया और उसने उस बात को ना समझा। लेकिन अजीज़ों, खुदा के खुदाम जो हैं वो कहते हैं, बल्कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने खत में लिखा कि अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। ये खुदा की ज़ात है जो हमें धुंधली दिखाई देती है, वाज़िह तौर पर हम खुदा को देख नहीं सकते, वाज़िह तौर पर हम खुदा को जान नहीं सकते। पौलुस रसूल कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कभी किसी को खुदा ने नहीं देखा, खुदा ने कभी किसी को नहीं देखा। अजीज़ों, लेकिन ये बात वाज़िह तौर पर लिखी है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में बड़ी ही खूबसूरत मिसाल हमें बाप इब्राहिम की मिलती है। बाप इब्राहिम को खुदा ने कहा, अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल, और वो खुदा की बात पर ईमान लाया, उसने खुदा की आवाज़ को पहचाना और वो निकल पड़ा। अजीज़ों, उससे ये नहीं कहा खुदा मुझे डायरेक्ट नज़र आ। बाइबल इसके बारे में खामोश है कि खुदा उसको ख्वाब में दिखाई दिया, खुदा उसको रोया में दिखाई दिया, खुदा को डायरेक्ट आवाज़, खुदा की उसने डायरेक्ट आवाज़ को सुना, इस बात का हमें कोई पता नहीं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो खुदा के हुक्म को बजा लाया और वो निकल पड़ा, और खुदा ने कहा जो मैं इलाका तुझे दिखाऊंगा तू वहां चल। और देखिए उसका ईमान कितना पुख्ता था। खुदा ने उसको, अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं थी हुई, बे औलाद था वो, उसका कोई बच्चा नहीं था, और उसकी बीवी सारा के कोई बच्चा नहीं था। लेकिन खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और मैं तुझे बुलंदो बाला करूंगा, तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मान बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को समुंदर के रेत के जर्रों की बराबर बढ़ा दूंगा। और वो इस बात पर ईमान ले आया। उसने खुदा को देखा नहीं था, लेकिन वो इस बात पर ईमान ले आया। और जब खुदा ने उसको बुढ़ापे में औलादे नरीना से बरकत दी, तो खुदा ने उसको कहा कि अब ये बच्चा जो मैंने तुझको दिया है, इसको ले और मूरिया के पहाड़ पर इसको कुर्बान कर दे, इसको मेरी नजर कर दे। अजीजों, बाप अब्राहम ने इस बात का भी इनकार ना किया और उसका ईमान बढ़ता चला गया, और उसका ईमान इस कदर बढ़ गया कि वो अपने बेटे को लेकर की तरफ चल पड़ा। और बेटा उससे मासूम लहजे में पूछता है, ए बाप, लकड़ियां भी मौजूद हैं,
हमारे पास सब कुछ कुर्बानी का मौजूद है, लेकिन बर्रा कहाँ है? उसका ईमान देखिए खुदा के बंदे का। उसने कहा खुदा खुद अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। हालेलुया। अजीजों, इस तरह का ईमान होना चाहिए। और इस तरह का जब ईमान हमारी जिंदगी में आता है, इस तरह का ईमान जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है, जब हम ईमान से खुदा की जात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ईमान से उसको कबूल कर लेते हैं, तब खुदा हमें पसंद करता है। खुदा ने अब्राहम को पसंद किया और अजीजों, अभी वो अपने बेटे को कुर्बान करने ही वाला था कि आसमान से बुलंद आवाज आई, अब्राहम अपनी छुरी को रोक ले, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और उसको लक़ब मिला ईमानदारों का बाप। अजीजों, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है और उससे कोई बर्रा नहीं था देखा, उसको कुछ नज़र नहीं था आ रहा। पहाड़ वीरान है, चौगिर्द झाड़ियाँ हैं, वीरान है, ना कोई इंसान है, वो और उसका बेटा है। और उसने ईमान रखा कि खुदा आज मुझे आजमा रहा है और मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। और उसने खुदा के हुजूर अपने आप को मकबूल ठहरा लिया। ये खुदा का कलाम है, ये उसकी बातें हैं। वही बात को लेकर पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है, और बगैर ईमान के, मैं फिर से कहूंगा, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। लफ्ज नामुमकिन पर गौर कीजिए। और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा को हम पसंद आएं। अगर हमारा ईमान नहीं है, अगर हमारा यकीन नहीं है, अगर हमारा तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, तो खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं कि खुदा हमें पसंद करे। आगे लिखा है, इसलिए खुदा के पास आने वाले को चाहिए, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। खुदा इस इंसानी आंख से किसी को नज़र नहीं आ सकता। अजीज़ों, जो खुदा पर ईमान रखते हैं उसको ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हमें बाइबल मुकद्दस में बेमिसाल और बेतहाशा मिसालें मिलती हैं। जब हम पूरी बाइबल मुकद्दस को रीड करते हैं और हमें ईमान के बारे में बहुत से हवाला जात मिलते हैं। ईमान के बारे में एक और हवाला हमें मिलता है, 3 शख्स सिद्रक, मिसक, अब्दनजू। जब हम देखते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया और मबूदों के आगे झुकने का, तो जब बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने यह कानून मुकर्रर कर दिया था कि जो शख्स खुदा के अलावा, खुदा के जो शख्स जो है वो किसी और को पूजेगा मेरे अलावा, उसको आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन अजीज़ों, उन 3 अशखास का ईमान देखिए। उन्होंने ईमान के साथ खुदा की हस्ती को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अगर आज हम आग की भट्टी में भी झोंके गए तो हमारा खुदा जिंदा खुदा है, इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। वो आज हमें इस आग की भट्टी से निकालने की कुदरत रखता है। बादशाह ने ऐलान कर दिया, बादशाह ने कहा कि इनको आग की भट्टी में झोंक दिया जाए। और जब हम देखते हैं, जब उनको आग की भट्टी में झोंक दिया गया, तो अजीज़ों, बादशाह देख रहा है कि 3 फेंके थे लेकिन नज़र 4 आ रहे हैं। हालेलुया, 4 नज़र आ रहे हैं। फेंके 3 शख्स हैं और वो आग में वॉक कर रहे हैं, आग में चल फिर रहे हैं। बादशाह हैरान है, आग की लपटें जो हैं वो बढ़ रही हैं और चौगना आग तेज कर दी गई और इतनी आग के जो फेंकने वाले हैं वो भी भस्म हो गए। लेकिन ये खुदा के बंदे, और बादशाह कहता है, तीसरे को मैं जो देखता हूँ, चौथे को, उसकी शक्ल किसी आलाजाद सी लगती है, उसकी शक्ल नूरानी है। वो बड़ा हैरान हो गया और अजीजों वहां पर ही वो गिर गया। हालेलुया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ईमान के बारे में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में ईमान के बारे में बड़ी सी मिसालें मिलती हैं। एक इब्तदाई कलीसिया की मैं आपको तारीखी बात बताने लगा हूं। ये बात सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे।
अजीज़ों, इब्तदाई कलीसिया में जब इज़हार सानी थी मसीहों पर जुल्म और सितम किया जा रहा था और ये कोशिश की जा रही थी कि मसीहत को ख़त्म कर देना है, ये एक बिदती मज़हब है, ये फसाद बर्पा करते हैं, और बादशाहों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया कि मसीहों को या तो मार दिया जाएगा, इस मज़हब को हमने ख़त्म कर देना है। और एक मसीहों का जत्था पकड़ा गया और सलीब जो है, मुक़द्दस सलीब जो हमारा ईमान है, जिस पर जो हमारे ईमान की बुनियादी चीज़ है, क्योंकि सलीब पर ही हमारा ईमान है, और अजीज़ों उस सलीब को नीचे फेंक दिया गया। और जब उस सलीब को नीचे फेंका तो जो मसीही गिरोह था उसको कहा गया कि जो इस सलीब पर थूके और यहाँ से इसको क्रॉस करे उसको बख्शी कर दी जाएगी उसकी जान, लेकिन जो इसका इनकार ना करे उसका जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। हम देखते हैं अजीज़ों, तारीख़ में लिखा है कि बहुत से लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते जा रहे हैं। जलाद जो है वो सर कलम करे जा रहा है, सरों का ढेर लग गया, खून बह रहा है और खून जो है वो बहता बहता सलीब की तरफ आ रहा है। आखिर में एक बुजुर्ग और उससे पीछे एक बच्ची थी। बुजुर्ग को कहा, जी बाबा जी, क्या आप हम नहीं चाहते, आप बुजुर्ग हैं, हम आपको मारना नहीं चाहते, आप इस सलीब पर थूकें और जो है वो मतलब कि मज़हब का इनकार करें, आपकी जान बख्शी कर दी जाएगी। अजीज़ों, उस बुज़ुर्ग ने कहा, जल्दी कीजिए, मेरे सर को जुदा कर दिए तन से, और जलाद ने उसका सर भी उतार दिया। उसके बाद एक कमसन बच्ची रह गई। वो बच्ची जो थी, जलाद कहता है कि बेटी, मैं नहीं चाहता कि तू भी अपनी जान इस तरह ज़ाया कर दे, तू सलीब पर थूक और इनकार कर मसीहत का। लेकिन अजीज़ों, वो खुदा के कलाम को जानती थी। उससे कहा, मुझे सोचने का मौका दिया जाए, मैं सोचना चाहती हूँ कि मैंने क्या करना है। जलाद ने कहा, जी खूब, आप सोचिए। उसने अपनी नन्ही बलिष्ठ से, नन्हे हाथों से नापा जहाँ पर वो खून बह रहा था, उससे सलीब तक का सफ़र जो था नापा, और फिर जाकर कहने लगी, जल्दी से जलाद को कहा, आप मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए। वो कहने लगा, ये तूने क्या किया है, ये जो नापा है? उससे कहा, वो खून, मुक़द्दस का वो खून जो बह रहा था, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो खून सलीब तक पहुँच जाए, मेरे खून के वसीला से जल्दी से वो खून सलीब से मिल जाए, ताकि मेरे खून के सबब से रुकावट ना आ जाए और हमारा खून सलीब तक पहुँच जाए। उसी वक्त अजीज़ों, जलाद की आंखों में आंसू आ गए और उस कमसन बच्ची के कदमों में गिर गया और कहने लगा, आपका यस्सु बड़ा है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आज से मैं आपके यस्सु मसीह को कबूल करता हूँ। और उसने यस्सु मसीह को कबूल कर लिया अजीज़ों, और उन मुक़द्दसों का खून रंग ले आया। अजीज़ों, ये खुदा का कलाम, हमारा कलाम जो हमारे हाथों में है, ये मुक़द्दसों के खून पर तैर कर हम तक पहुंचा है। मुक़द्दसों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनका ईमान इस कदर पुख्ता था, उनका ईमान इस कदर मजबूत था। उन्होंने खुदा को नहीं था देखा, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं था देखा, लेकिन उनका ईमान इस कदर मजबूत था और खुदा को उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया खुदा के लिए, और खुदा ने उनको पसंद किया। अजीज़ों, ये खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हैं। जब हम उसके कलाम को देखते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो उसका कलाम हमें तक़वियत देता है। अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह जब अपनी वफ़ात के बाद मुर्दों में से ज़िंदा हुए, तो मुक़द्दस तोमा शक करने लगा। मुक़द्दस तोमा ने कहा, जब तक मैं उसके ज़ख्मों में उंगली डालकर देख ना लूँ, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। और उसने खुदा यीशु मसीह के ज़ख्मों के अंदर उंगली डाले, और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने कहा, तोमा तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मगर मुबारक वो हैं जो बग़ैर देखे ईमान लाए। अजीज़ों, मैं और आप मुबारक हैं। ईमान जब तक पुख्ता नहीं होगा, जब तक ईमान मजबूत नहीं होगा, तब तक हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। वो बात वाज़िया तौर पर लिखी है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अजीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह अपने हयात मुबारका में बीमारों को अच्छा करते थे, तो कहते थे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है।
साइंस तो कहती है खुदा नहीं है, खुदा नज़र नहीं आता। मरने के बाद कौन आकर बताता है कि आसमान पर क्या है, कौन किसी ने क्या देखा है। लेकिन अजीजों, ईमान का होना बेहद ज़रूरी है। और एक बात मैं और क्लियर करता चलूं, ईमान के साथ इमाल का होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में है ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। जब तक हमारे इमाल अच्छे नहीं हैं, हम अपने आप को अमली तौर पर खुदा के सामने पेश नहीं करते, तो ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। ईमान प्लस इमाल, ये दोनों चीज़ें मजबूत होंगी, तब हम खुदा को पसंद आएंगे। अगर हमारा ईमान है, ईमान तो शैतान भी खुदा पर रखता है, ईमान तो बदरूहें भी खुदा पर रखती हैं, और वो कांपती हैं और वो डरती हैं, और शैतान खुदा से डरता है, लेकिन उनके ईमाल अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमारा ईमान और इमाल, जब ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा, तब हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेंगे। अजीज़ों, दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। दुनिया को अगर आप देखते हैं तो आप नज़र करें किस तरह लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नौजवानी के अयाम में, नौजवानी के वक्त में ही लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घरों के घर उजड़ रहे हैं, और खुदा से दूर दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं खुदा नज़र नहीं आता। हम सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, लेकिन अभी तक नहीं आए। लेकिन अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा दिन चोर की तरह आएगा। ईमान से इस बात को हमेशा याद रखिए अजीज़ों, खुदा का दिन चोर की तरह आने वाला है। दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और वो बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा। अजीज़ों, बहुत जल्द इस सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है। मोहब्बत इस दुनिया से ख़त्म हो गई है। मोहब्बत जो है वो नफ़रत में बदल गई है। अब लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया है। लोगों का ईमान जो है वो खुदा के खुदाम पर हो गया है। फलां पास्टर दुआ करेगा तो फिर बरकत मिलेगी, हाँ ये बात दुरुस्त है, लेकिन अजीज़ों, शिफा के लिए ईमान का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका ईमान पुख्ता नहीं है, अगर हमारा ईमान ताकतवर नहीं है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, तब तक खुदा को पसंद ही नहीं आ सकते। ईमान जो है वो बेहद ज़रूरी है अजीज़ों। ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ये खुदा का कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये ईमान की किताब है। इस पर ईमान रखना बेहद ज़रूरी है, तब ही बरकत मिलेगी, तब ही जो है वो हमें कुव्वत मिलेगी अजीज़ों। और अजीज़ों, मैं एक बात आपको बताता चलो आखिर में, ये बेहद ज़रूरी बात है, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है। आखिरी ज़माने के बारे में, दुनिया में जैसा कि पहले बता चुका हूँ, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, और मैं देखता हूँ आजकल जो है वो इंसान जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। सिर्फ अगर किसी को मतलब है किसी से तो वो पसंद करता है उसको। मतलबी दुनिया हो गई है चीज़ों। खुदा से ईमान हट गया है। खुदा की जो चीज़ें मुक़द्दस चीज़ें हैं उन पर ईमान नहीं रहा। गिरजा घर खाली पड़ गए अजीज़ों। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोग इबादत में जाना पसंद नहीं करते। जहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल्स होते हैं लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं हम घर में दुआ कर लेते हैं, हम अपने एंड्रॉयड पर दुआ कर लेते हैं अजीज़ों, लेकिन जमा होने से बाज ना हो, खुदा के कलाम में लिखा है। और जो इब्तिदाई कलीसिया थी वो हर रोज़ हैकल में जमा होकर एक दिल होकर दुआ करते थे। लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया, लोगों ने इबादत में जाना छोड़ दिया, लोग अपनी दुनिया की ख्वाहिशों में लग गए, लोग दुनियावी ख्वाहिशों पर लग गए। लोगों की नज़र गाड़ियों पर है, लोगों की नज़र दौलत पर है, लोगों की नज़र शोहरत पर है, लोगों की नज़र इज़्ज़त पर है, और खुदा से ध्यान हट गया, खुदा को भूल गए हैं। फिर खुदा ने भी अब एक अजाब नाजिल किया दुनिया पर, जिसका नाम कोविड-19 है। ये खुदा का अजाब है।
آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں اتنا خدا سے دور دور ہو گئے، اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان خدا پر نہیں رہا اور وہ دنیا کی خواہشوں میں کھو گئے ہیں۔ لیکن عزیزو، آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کلام لکھا، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سے ہم جیتے ہیں، ہم اندیکھی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں آنکھوں کو نظر نہیں آتی، جو چیزیں نہیں ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ مسیحیت کا جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ مسیحیت کی بنیاد ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے، ہماری پاک ہستی نے ہمیں یہی درس دیا کہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان جو ہے، ایمان سے اگر تم پہاڑ کو بھی کہو گے کہ اکھڑ کر سمندر میں چلا جا تو تمہارے لیے ایسا ہی ہو جائے گا۔ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اتنا چھوٹا سا ایمان، پہاڑ مشکلات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات کے پہاڑ ہیں، اگر آج آپ کی زندگی میں بیماریوں کے پہاڑ ہیں، اگر آج آپ کی زندگیوں میں بے روزگاری کے پہاڑ ہیں، اگر آج آپ کی زندگی میں نشے کے پہاڑ ہیں، تو اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے چرنوں میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کا اتنا چھوٹا سا بھی ایمان ہے، صرف یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ ابھی آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکا لیجیے۔ عزیزو، اگر آج آپ کیسے بھی گناہگار کیوں نہیں، آپ کے گناہ کیسے بھی ہیں، آپ کتنے ہی بدکار کیوں نہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ زنا میں ہیں، آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں، خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائیے۔ اس نے آپ کو فدیہ دیا ہے، ایمان سے اس کی حضوری میں جھک جائیے، اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیجئے اور خدا سے کہے، خداوند آج میں تیرے پاس آیا ہوں، آج میں تیرے پاس آئی ہوں۔ خداوند، میں ایمان سے تجھے مانتی ہوں کہ تو موجود ہے، میں ایمان سے تجھے مانتا ہوں کہ تو موجود ہے اور میرے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ اے خدا باپ، اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور میں آج سے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا اور کرتی ہوں۔ میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے پاک کر دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔